अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू अलिफ में सबक नंबर 6 जो कि है हमारा पंचायत, उसकी हमने मुसन्निफ़ जो हैं उसके मुंशी प्रेमचंद, उनका तारुफ पढ़ना है हमने। और तारीख़ पैदाइश है उनकी 1880 और तारीख़ वफ़ात है 1936। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव मलही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुदर्रिस कहते हैं उस्ताद को। 1900 में गवर्नमेंट मिडल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चनाचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए, यानी मसरूफ़ हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफ़ात पाई। जितने भी अहम बातें हैं, जिस तरह ये तवारीख़ हो गई, इसके अलावा उन्होंने कहाँ मुलाजमत की, उन्होंने बीए कहाँ से किया, उनके वालिद कहाँ काम करते थे, मैट्रिक के बाद पास करने के बाद स्कूल में क्या हो गए, यानी किस हैसियत से उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की, फिर वो किस ज़िला में पैदा हुए, ठीक है, और उनका असल नाम क्या था। ये सब बातें आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेनी हैं। ये आपसे पेपर में MCQs की सूरत में पूछी जा सकती हैं। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। इनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मुकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर, हक़ाइक़ कहते हैं सच को, तहरीरों में मुकामी रंग भी पैदा किया है। मुकामी रंग होता है वो अंदाज़ जो किसी ख़ास इलाके से जुड़ा हो। उनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल यानी माशरे के मसाइल, नफ्सियाती मुतालिया यानी जहनीत का मुतालिया और मुशाहिदा पर है। उनका किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं, यानी नमूने की हैसियत रखते हैं, जिनमें तनव्वो पाया जाता है, यानी रंगारंगी पाई जाती है। उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन यानी शुरू के अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे, जिसमें मैदान अम्ल, बाज़ार हुस्न और गऊदान को ज़्यादा शोहरत मिली। अब अफसाना और नावल में क्या फ़र्क है? अफसाना होता है जी एक छोटा सा किताबचा, ठीक है, और ज़िंदगी के एक पहलू का उसमें ज़िक्र मिलता है और चंद सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। इसे आप एक बैठक में पढ़ सकते हैं, एक नशिस्त में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जबकि नावल जो है वो ज़ख़ीम होता है और काफ़ी किरदारों पर मुश्तमिल होता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जो है वो बयान किया जाता है। इसलिए नावल जो है वो अफसाने की निस्बत तवील होता है और इसे आप एक नशिस्त में बैठकर पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। यानी अगर आप कहें कि आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो आप पूरा नावल पढ़ कर उठें, तो ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन अफसाना हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने मुंशी प्रेमचंद का तारुफ जो है वो पढ़ा है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।